अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। ये देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़ीब्रा केक या मार्बल केक की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस केक को हम कढ़ाई में बनाएंगे और इसका जो केक बैटर है उसे हम सिर्फ 5 मिनट में तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए ज़ीब्रा केक बनाना शुरू करते हैं। ज़ीब्रा केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा वाला ग्राइंडर जार ले लिया है और यहाँ पर एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पर कैस्टर शुगर लिया है। जो नॉर्मली हम शुगर इस्तेमाल करते हैं, जो शक्कर इस्तेमाल करते हैं, वही वाली शक्कर है ये। इस केक को बनाने के लिए मैं 1.5 कटोरी मैदे का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी शक्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं तो 3/4 कटोरी शक्कर ले सकते हैं। शक्कर को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे, बिना कुछ ऐड किए इसे इसी तरह से पीस के पाउडर बना लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे हाई स्पीड पे ग्राइंड कर लिया है और हमारी पाउडर शुगर तैयार हो गई है। इसे ही आइसिंग शुगर भी कहते हैं। पहले जब मुझे बेकिंग नहीं आती थी तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज होती थी, ये कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर क्या होता है। लेकिन जो हम नॉर्मली शुगर इस्तेमाल करते हैं वो होता है कैस्टर शुगर और पिसी हुई चीनी को कहते हैं आइसिंग शुगर। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 अंडे। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। किसी भी चीज़ को आपको ठंडा या गर्म नहीं लेना है। ये बेकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा कटोरी तेल। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। आप इसकी जगह पे किसी और वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, जैसे कि सरसों का तेल। और अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इसे ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा इसे ओवर ग्राइंड नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रीमी हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कटोरी दूध और इसे अच्छी तरह से सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया है और हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेते हैं और इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है जिसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसके ऊपर मैंने एक छन्नी रख दी है जिससे कि हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से केक में एयर पैदा होती है और केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कटोरी मैदा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा डाल दिया है और इसके बाद मैं आधा कटोरी मैदा और डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदे का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इस रेसिपी में मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं स्पून की मदद से इसे छान रही हूँ। स्पून की मदद से छानने से जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे डायरेक्टली बाउल के अंदर ही गिरेंगे, ज़्यादा साइड्स में नहीं गिरते हैं। स्पून से छानने से वेस्टेज बहुत ही कम होता है क्योंकि बाउल के बाहर ज़्यादा ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं गिरते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है और अब ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छाने हैं उसे हम वेट इंग्रेडिएंट्स में मिला लेंगे। अब यहाँ पर जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे उसे हमने इसी तरह से जार में छोड़ दिया था और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे हमने छान के तैयार कर लिया है। तो ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसे हम एक साथ में ही पूरा वेट इंग्रेडिएंट्स में डाल देंगे। आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा थोड़ा करके डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ में आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देना है। बहुत ही आसान तरीका है ये केक बेस बनाने का। बस 5 मिनट में हमारा केक बेस बनके इस तरीके से तैयार हो जाता है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद इसे फिर से कवर कर लेंगे और कवर करके फिर से इसे 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छी तरह से वेट इंग्रेडिएंट्स में मिल जाए। तो ये देखिए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए और ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं ये हमारा जो केक बेस है वो अच्छी तरह से तैयार है। ये देखिए, इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और कभी केक बेस बनने के बाद आपको लगे कि आपका जो बेस है वो काफ़ी ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा दूध आप इसमें डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। और कभी ऐसा हो कि आपको ऐसा लगे कि आपका बेस बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल के आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो केक बैटर हमने तैयार किया है उसे 2 बराबर के हिस्सों में या 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और एक छोटा बाउल लिया है, लेकिन दोनों जो बाउल है उसमें मैं बराबरी में ही केक बैटर डालूंगी। एक बाउल में हम वाइट वाला जो बेस है वो तैयार करेंगे और एक में जो ब्राउन वाला बेस है वो तैयार करेंगे। आप चाहें तो ब्राउन वाले बेस को थोड़ा कम भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इस रेसिपी में मैं दोनों को बराबर रखा है।
तो ये देखिए केक बैटर को मैंने 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब किसी एक बाउल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि जो हमारा ब्राउन वाला जो केक बैटर है वो तैयार हो जाएगा। और जैसा कि आपने देखा होगा इस रेसिपी में मैंने ना ही हैंड मिक्सर का इस्तेमाल किया है और ना ही विस्क का इस्तेमाल किया है केक बैटर को बनाने के लिए, ताकि आप इस केक बैटर को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकें। तो ये देखिए कोकोआ पाउडर डाल के मैंने सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट के लिए स्पून से ही मिला लिया है और ये जो हमारा चॉकलेट वाला बेस है वो बिल्कुल तैयार है और हमारा जो वनीला वाला बेस है वो भी बिल्कुल तैयार है। तो दोनों बेस हमारे बिल्कुल तैयार है और अब इसकी लेयर्स लगा लेते हैं। तो आज हम केक कढ़ाई में बेक करने वाले हैं, इसलिए मैंने एक कढ़ाई में नोटबुक का पेपर लगा के इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और दोनों केक बैटर के अंदर मैंने 2 अलग अलग स्पून डाल के रखे हैं। तो पहले मैंने इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर के वनीला वाला बेस और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के चॉकलेट वाला बेस। और इसी तरह से हम 1 चम्मच पहले वनीला डालेंगे, फिर उसके बाद 1 चम्मच आप चॉकलेट वाला बेस डाल के इस तरह से हम सारी लेयर्स को तैयार कर लेंगे। आप किसी भी बेस से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वनीला वाले बेस से स्टार्ट किया था, आप चाहें तो चॉकलेट वाले बेस से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और जो केक बैटर है उसे आपको सेंटर में डालते जाना है, ये खुद ही फैलता जाएगा, आपको इसे फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है तो काफ़ी टाइम लग गया था लेयर्स लगाने को। आप अगर बड़े चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारा जो केक बैटर है वनीला वाला और चॉकलेट वाला सारा केक बैटर ख़त्म होने तक इसकी लेयर्स लगा ली है और ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हो गई है इसकी लेयर्स और मुझे काफ़ी इसे टाइम लग गया लेयर्स लगाने को। अगर आप बड़े स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब मैंने इसकी डिज़ाइन करने से पहले गीला कपड़ा ले लिया है जिसके अंदर हम सादे स्टिक्स को साफ़ करेंगे और एक सादे स्टिक्स ले ली है जिससे हम इसकी डिज़ाइन करेंगे। तो एक लाइन आपको खींचनी है सेंटर में से ऊपर की तरफ और दूसरी लाइन बनाने से पहले सादे स्टिक्स को साफ़ कर लेना है। फिर एक लाइन आपको खींचनी है ऊपर से नीचे की तरफ, इसी तरह से आपको एक लाइन ऊपर की तरफ खींचनी है तो दूसरी लाइन आपको नीचे की तरफ खींचनी है। जितनी बारीक या करीब करीब आप डिज़ाइन बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं, या अगर आप दूर दूर इसके लाइंस बनाना चाहें तो दूर दूर भी इसके लाइंस बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये देखिए हमने दोनों केक बैटर से बहुत ही प्यारी सी वेब वाली डिज़ाइन बना के तैयार कर ली है और जो हमारा केक है वो बेक होने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अब यहाँ पे गैस पे मैंने लो फ्लेम पे एक तवा रख दिया है और इसे 10 मिनट पहले ही मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है और ये अच्छी तरह से अब गर्म हो चुका है। तो इस गरम गरम तवे के ऊपर ही हम ये जो कढ़ाई है उसे रख देंगे। उसके नीचे मैंने स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं रखा है, डायरेक्टली ही आपको इस कढ़ाई को इसके ऊपर रख देना है। और अब इस कढ़ाई को एक ढकने से कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे हम इसी तरह से छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। इसे बिल्कुल भी हम ओपन नहीं करेंगे, अगर हम इसे बीच बीच में ओपन करेंगे तो केक सही से फूलेगा नहीं। केक को मैंने आधे घंटे के बाद चेक किया था तो ये नहीं हुआ था, तो इसे मैंने और बेक किया है और ये कम से कम अब 1 घंटा हो चुका है केक को बेक होते हुए। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। वाह, जैसा कि आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है और बेक होने के बाद भी इसकी जो प्यारी सी डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई है। मैंने इस वीडियो को नाइट में रिकॉर्ड किया है जिसकी वजह से आपको इस केक के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसलिए मैं आपको इसे क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी डिज़ाइन तैयार हुई है। और केक पूरी तरह से बेक हुआ है कि नहीं इसे चेक करने के लिए आप केक का जो हाईएस्ट पार्ट है उसके अंदर एक टूथपिक या साते स्टिक्स को इंसर्ट करके इसे चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक या साते स्टिक्स पूरी तरह से क्लीन निकल के आता है इसका मतलब आपका केक जो है पूरी तरह से बेक हो चुका है। अगर आपका साते स्टिक्स या टूथपिक के ऊपर केक थोड़ा सा लगा रह जाता है तो इसे आपको कुछ देर और बेक करना होगा। तो अब इसे रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो जब हमारा केक पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया था तो मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया है और इस प्लेट में रख लिया है। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार ये केक बना है और इसे हमने कढ़ाई में तैयार किया है बिना किसी मोल्ड का इस्तेमाल किए हुए। और आप देख सकते हैं बेक होने के बाद भी जो इसकी लेयर्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई है। कितनी अच्छी तरह से हमारा मार्बल केक या ज़ीब्रा केक तैयार हुआ है। और इसके केक बैटर को हमने सिर्फ 5 मिनट में बड़े ही आसानी से मिक्सर ग्राइंडर में तैयार किया है। ये तो इतनी आसान रेसिपी है कि जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे या केक खाने का मन करे तो आप इसे झटपट से मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।